जोहार नमस्कार। मैं मोतीलाल महतो। आज का युग एआई का युग है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो, कोई भी वॉइस बना सकते हैं। वॉइस ऐसा, वीडियो ऐसा, फोटो ऐसा कि आपको सारी की सारी चीज़ें वास्तविक लगेगी। ऐसा वास्तविक कि आपको तय करना मुश्किल हो जाएगा कि यह सही है या गलत। एआई का उपयोग कुछ लोग हमारे खिलाफ, हमारे पार्टी सुप्रीमो के खिलाफ, हमारे डुमरी विधायक जयराम महतो के खिलाफ एआई के द्वारा नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से विभिन्न तरह के तस्वीरें बनाई जा रही हैं। कभी किसी लड़की के साथ, कभी विपक्षी राजनेताओं के साथ तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दी जाती है, ताकि एक परसेप्शन, एक नैरेटिव सेट हो सके कि ये चीज़ें जो हो रही है ये गलत कर रहे हैं, ये लोग गलत कर रहे हैं, इनके पार्टी के सुप्रीमो गलत कर रहे हैं। इसी बात को मैं खंडन करने के लिए आज आप लोग के सामने आया हूँ। मैं बताऊँगा कि किस तरह का फ़ोटो, किस तरह का छायाचित्र, किस तरह का चलचित्र नैरेटिव सेट करने के लिए, हमारे विधायक जी को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे डुमरी जो विधायक जी हैं, उनका पेट में दर्द हुआ था और दर्द के कारण वो हैदराबाद गए हुए थे। जब वो हैदराबाद गए तो उसी समय कोइंसिडेंस ऐसा हुआ कि थालापति विजय का मतलब वो जीत कर आए और मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण था। तो किसी ने एक फ़ोटो बनाया एआई के द्वारा और थालापति विजय के साथ उनको बधाई देते हुए दिखाया गया। उसी क्रम में डुमरी में एक घटना होती है, एक एक्सीडेंट होती है और उस फोटो को उसके साथ अटैच करके जोड़ करके दिखाया जाता है कि विधायक जी बधाई देने के लिए थालापति विजय के पास जा सकते हैं, लेकिन डुमरी एक्सीडेंट हुआ, वहां पर नहीं आ सकते। एक नैरेटिव सेट किया गया, एक परसेप्शन सेट किया गया उनके छवि को धूमिल करने के लिए, वहां के डुमरी के जनता में भ्रम फैलाने के लिए। ये होगा पहली घटना। दूसरी घटना में ऐसा हुआ कि उनका जो है फोटो विराट कोहली के साथ दिखाया गया कि आईपीएल का मैच देखने के लिए वो गए हुए हैं बाहर और विराट कोहली के साथ फोटो दिखाया गया, जो पूरी तरह से भ्रामक तस्वीरें थी। फिर आगे जब तस्वीरें बढ़ी, जब चीज़ें बढ़ने लगी, जब इसके बाद भी इनका परसेप्शन सेट नहीं हो पाया, नैरेटिव सेट नहीं हो पाया, तो कुछ हमारे पार्टी की लड़कियां हैं, कुछ अदर लड़कियां हैं, कुछ अदर पार्टी की नेत्रियां हैं, उनके साथ विधायक जी की जो आपत्तिजनक तस्वीरें हैं वो जोड़कर दिखाया जाने लगा, दिखाकर भ्रम फैलाया जाने लगा कि इस तरह की चीज़ें जो है इनके पार्टियों में चल रही है, जो पूरी तरह से भ्रामक तस्वीर थी, पूरी तरह से आर्टिफिशियल तस्वीर थी जो एआई द्वारा बनाई गई थी। उन तस्वीरों को भी साझा किया गया, वायरल किया गया। उसके बाद क्रम बढ़ता गया, जैसे जैसे जो सिचुएशन चलता रहा, जैसे जैसे जो परिस्थितियाँ बनती रही, जिस तरह का राजनीतिक उलटफेर होता रहा, उस तरह का परसेप्शन सेट करते रहे ये लोग। हाल के दिनों में राज्यसभा का चुनाव हुआ। राज्यसभा के चुनाव में देखे होंगे कि झारखंड में बहुत गहमा गहमी का माहौल चला। बहुत सारे जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे और एक तरफ से एनडीए गठबंधन के निर्दलीय जो प्रत्याशी थे, एक तरह से वो एनडीए गठबंधन के ही थे। तो सभी ने वोट किया, सभी विधायकों ने वोट किया, लेकिन नैरेटिव केवल डुमरी विधायक के खिलाफ सेट किया गया कि डुमरी विधायक जी ने जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चाहे एनडीए फोरम के जो प्रत्याशी हैं, परिमल नाथवानी जो को वोट किया। खैर, वोट एक अलग मैटर है। वोट जो होता है वो गोपनीयता का विषय है, किसी व्यक्ति का निजी विषय है, उस पर हम किसी को पटापेच नहीं करना चाहिए, किसी को कटाक्ष नहीं करना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसने किसको वोट किया, ये पूरी तरह से एक, अगर हम मुखिया का भी वोट करते हैं या पंचायत समिति को भी हम वोट करते हैं, उसको हम निजी रखते हैं, हम उसको पूरी तरह से पब्लिक नहीं करते। हम चाहे तो पब्लिक कर भी सकते हैं, ना चाहे तो पब्लिक ना भी कर सकते हैं। तो लोगों ने देखा कि किस तरह से परिमल नाथवानी को इनको सेट करना है कि ये जो है किसी पार्टी फोरम के व्यक्ति हैं और उसको सपोर्ट करते हैं। खैर, उन्होंने खंडन भी किया कि मैंने बैजनाथ राम को वोटिंग किया है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं रुके और फिर से वही दौर, वही कहानी, फिर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया, एआई का उपयोग किया गया और एक गुलदस्ता देते हुए, जब परिमल नाथवानी जी जब जीत गए या जीतने से पहले एक कमरा में एक फ़ोटो बनाया जाता है,
एक कमरे में मिलते हुए फ़ोटो बनाया जाता है गुलदस्ता देते हुए, पहले ही वोटिंग से पहले एक कमरे में मिलते हुए परिमल नाथवानी जी के साथ दिखाया जाता है, ताकि लोगों के मन में ये भ्रम पैदा किया जा सके जो डुमरी विधायक जी जो हैं वो परिमल नाथवानी जी को वोटिंग कर रहे हैं। फिर जब वो जीत जाते हैं तो फिर एक गुलदस्ता के साथ कहीं पर उनको मिलते हुए दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से AI जनरेटेड फ़ोटो थी। उसी तरह से फिर उसके पहले वोटिंग से पहले बैजनाथ राम के पक्ष में भी एक AI जनरेटेड फ़ोटो बनाकर दिखाई जाती है कि नहीं, डुमरी विधायक जी जो हैं वो इंडिया गठबंधन के साथ हैं, ताकि जो इधर गुट के जो हैं, जो इंडिया फोल्डर्स के जो लोग हैं, वो ये समझें कि ये NDA गुट के हैं और NDA गुट के समझे कि ये इंडिया गुट के हैं। मतलब दोनों तरफ से भ्रम फैलाई जा रही है ताकि इनको बदनाम किया जा सके। तो हमें उनसे आपत्ति नहीं है, आपत्ति इस बात की है कि राजनीति का स्तर कितना गिर चुका है, कितना निजी हो चुका है, ये आप सोचने वाले विषय है। सोच सकते हैं कि अब निजी अटैक करने से भी बाज नहीं आ रहे, निजी चीज़ों को भी निजी नहीं है लेकिन उसको निजी बना दिया जा रहा है। लेकिन राजनीति किसके लिए होना चाहिए था? राजनीति इसके लिए होना चाहिए था कि आज हमारा शिक्षा के स्तर क्या है, शिक्षा पर बात होनी चाहिए थी, विकास पर बात होनी चाहिए थी, विकास का स्तर क्या है, विकास का दर क्या है, उस पर बात होनी चाहिए थी, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए थी कि स्वास्थ्य का दर क्या है, स्वास्थ्य इतना गिर क्यों रहा है। डिलीवरी पेशेंट है, इसको हम लोग को ले जाना पड़ रहा है खटिया से ढो के। देखिए हम लोग अगला बार जो यहाँ दलवाड़ी में हुआ वहाँ का 27 तारीख को, अब देखिए 27 मई को हुआ था, इसके बाद अभी जून खत्म हो गया, 11 जुलाई में फिर उसी तरह का स्थिति हो गया, घटना हो गया। हमारा पुअर इंडेक्स पर बात होनी चाहिए थी, हमारी गरीबी रेखा पर बात होनी चाहिए, लेकिन उस पर ना बात होकर एक विधायक पर बात हो रही है। 81 विधायक जीत कर गए हैं, लेकिन कभी वहाँ पर किसी भी चीज़ का कितनों भी बड़ा गलतियाँ हो जाएं लेकिन सुनने को नहीं मिलेगी। लेकिन पूरा दोनों तरफ के विपक्ष के जो पार्टियाँ हैं, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, चाहे NDA गठबंधन की बात करें, चाहे उनके सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, चाहे इनके सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, चाहे उनके नैरेटिव सेट करने वाले की बात करें, चाहे इनके नैरेटिव सेट करने वाले की बात करें, दोनों मिलकर एक विधायक के पीछे पड़े हैं, यानी हमारे सुप्रीमो के पीछे पड़े हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे विनती करना चाहता हूँ कि आप अपने काम में फोकस करें। इंडिया गठबंधन वालों के मीडिया प्रभारियों से और उनके जो IT सेल हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि अपने काम को दिखाएं, अपने कार्यों को दिखाएं। जो हेमंत सोरेन की सरकार में जो चीज़ें गलत हो रही उसको दिखाने का प्रयास करें ताकि आपके मुख्यमंत्री उस पर काम कर सकें। और जो विपक्ष के हैं लोग हैं, जैसे NDA गठबंधन के लोग, उनसे कहना चाहता हूं कि अपने पार्टी के प्रचार प्रसार करें ताकि आपकी पार्टी ग्रोथ कर सके, आपके नेता ग्रोथ कर सके। हमारा क्रिटिसाइज करने से आपका कुछ नहीं होने वाला। दूसरी बात है, मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, जो हमारे समर्थक हैं, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई फ़ोटो, वीडियो या वॉइस कभी भी आप तक पहुँचे तो पहले उसको जांचें, परखें, उसके बाद उसको प्रसारित करें। क्योंकि AI के द्वारा इतना सटीक चीज़ें बनाई जा रही है, इतना सटीक तरीके से उसको बनाया जा रहा है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि यह सही है कि गलत है। इसलिए डालने से पहले, पोस्ट करने से पहले, वायरल करने से पहले उसको अच्छी तरह से जांच लें, परख लें, उसके बाद ही उसका प्रसारित करें। और दूसरी बात कि अगर आप ये भी परखें कि वो जो वीडियो है, वो जो फोटो है, वो जो वॉइस है, क्या हमारे पार्टी के हित के लिए है, क्या हमारे पार्टी के नेताओं के हित के लिए है, क्या हमारी पार्टी के ग्रोथ के लिए है, क्या हमारे नेताओं के ग्रोथ के लिए है, तभी उसको प्रसारित करें, अन्यथा ना करें। अभी क्या हो रहा है कि फेसबुक में कुछ डॉलर्स मिलते हैं फोटो पोस्ट करने से, और हमारे विधायक जी का जो क्रेज है, हमारे डुमरी विधायक जयराम महतो जी का जो क्रेज है, उसमें कोई भी फोटो उनका रहता है, चाहे AI जनरेटेड हो, चाहे वास्तविक फोटो हो, एक बार डालने से सोशल मीडिया में तुरंत रन कर जाता है, एल्गोरिदम मैच कर जाता है और वो फोटो तुरंत वायरल हो जाती है।
जिससे लोगों को कुछ डॉलर्स मिलते हैं। ये बात भी सच्चाई है, लाइक ज़्यादा मिलते हैं, कमेंट ज़्यादा मिलते हैं, इंगेजमेंट ज़्यादा मिलते हैं, शेयर ज़्यादा मिलते हैं, जिस कारण से उस फोटो को तुरंत वायरल किया जाता है। हमारे समर्थकों के द्वारा भी उस नेगेटिव फोटोज़ को डाल दिया जाता है, जो गलत है। आपको अगर हमारे साथी हैं, हमारे पार्टी के समर्थक हैं, तो आप जांचिए, विचार कीजिए कि कहीं हमारे पार्टी के नेताओं का छवि इस फोटो से धूमिल तो नहीं होगी, कहीं इस वीडियो से हमारे पार्टी का ग्राफ गिरेगा तो नहीं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद, जानने के बाद, समझने के बाद, सोचने के बाद उस फोटो को पोस्ट करें। अगर हमारे पार्टी के हित में हो, हमारे नेताओं के हित में हो, तभी वो कार्य करें। और विपक्षी पार्टियों और जो सत्ता में हैं, सत्ताधीशों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर चर्चा करना है तो इस राज्य में गरीबी कैसे कम होगी, उस पर चर्चा कीजिए। चर्चा उस पर कीजिए कि यहाँ की शिक्षा स्तर कैसे सुधरेगा, उस पर बात कीजिए। अगर बात करनी हो तो यहाँ के स्वास्थ्य पर बात कीजिए कि यहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगा। अगर बात करनी हो तो यहाँ के जो पॉवर्टी लाइन से लोग जो नीचे जा रहे हैं, जिनका लोगों का जो प्रतिदिन का जो इनकम है वो कम कैसे हो रहा है, उस पर बात करें, ना कि एक विधायक के पीछे कि उसको कैसे डैमेज किया जाए। ये राजनीति का इतना स्तर नहीं गिरा होना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। इसलिए हमारे पार्टी, हमें तो विपक्षी लोगों से हमें मतलब भी नहीं, इसलिए भी मतलब नहीं है क्योंकि उनका काम ही है परसेप्शन सेट करना, उसका काम ही है नैरेटिव सेट करना, उसका काम ही है कि हमारे छवि को नकारात्मक करके दिखाना, उसका काम ही है हमारे छवि को धूमिल करना। हमारे समर्थकों से मेरा गुजारिश है, हमारे साथियों से निवेदन है कि आप अपने पार्टी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, हमारे साथियों को, हमारे नेताओं को प्रमोट करने का प्रयास करें। धन्यवाद। जोहार। जय झारखंड।